सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। जीवंती वैश्या सुवा पड़ावत गणिका तारी मृत्यु काले द्विज श्रेष्ठ रामेति नाम यह स्मरेत स पापात्मापि परमं मोक्ष मापनोति जैमिनी। भगवान वेद व्यास जी। प्राचीन काल की कथा है। एक नगर में जीवंती नाम की एक वैश्या रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित होकर वह वैश्या व्याभिचार वृत्ति से उदर पोषण किया करती। एक दिन एक तोता बेचने वाले से उसने सुंदर देखकर एक छोटा सा सुग्गे का बच्चा खरीद लिया। वैश्या की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस पक्षी शावक का पुत्रवत पालन करने लगी। प्रातःकाल उठते ही उसने उसके पास बैठकर उसे राम राम पढ़ाती। जब वह नहीं बोलता तब उसे अच्छे अच्छे रस भरे फल खाने को देती। सुबह राम राम सीख गया और अभ्यासवश बड़े सुंदर स्वरों से वह रात दिन राम राम बोलने लगा। वैश्या छुट्टी पाते ही उसके पास से आकर बैठ जाती और उसी के साथ वह भी राम राम का उच्चारण किया करती। एक दिन एक ही समय दोनों का मृत्यु काल आ गया। राम उच्चारण करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिया। सुवा भी पहले का पापी था, अतएव दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज के कई दूत हाथों में फांसी और अनेक प्रकार के शस्त्र लिए वहां पहुंचे। इधर विष्णु तुल्य पराक्रमी शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दूत भी आ उपस्थित हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप जीवों का क्यों फांसी में बांध रहे हो? तुम किसके दूत हो? यमदूत, हम महाराज सूर्यपुत्र यमराज के किंकर हैं। हम दोनों पापात्माओं को यमपुरी में ले जाते हैं। विष्णुदूत क्रोध से हंसकर, इन यमदूतों की बात तो सुनो। क्या भगवत नाम लेने वाले हरि भक्त भी यमराज के दंड पाने योग्य हैं? दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता। वे सर्वदा ही साधुओं से द्वेष रखते हैं। पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत निष्पाप दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओं के पुण्य चरित्र सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियों को पाप कथा से प्रसन्नता होती है। भगवान की कैसी माया है, पाप से महान पीड़ा होती है। यह समझते हुए भी लोग पाप करने से नहीं चूकते। विष्णु दूतों ने इतना कहकर चक्र से दोनों के बंधन काट दिए। इस पर यमदूतों को बहुत क्रोध आया और वे विष्णु दूतों को ललकार कर बोले, तुम लोग पापियों को लेने आए हो, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि तुम लोग बलपूर्वक इन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो। दोनों पक्ष के दूतों में घोर युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु दूतों से पराजित होकर अपने मूर्छित सेनापति चंडक को उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरी को भाग गए। इधर विष्णु दूतों ने हर्ष के साथ जय ध्वनि करके दोनों को विमान में बैठाया और विष्णु लोक को ले गए। रक्ताक्त कलेवर यमदूत यमराज के सामने जाकर रोने लगे और बोले, सूर्यपुत्र महाभावो, हम आपके आज्ञाकारी सेवकों की विष्णु दूतों ने बहुत ही दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? यह पराभव हमारा नहीं परंतु आपका है। यमराज ने कहा, दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन दो अक्षरों का स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी दंडनीय नहीं हैं। उस राम नाम के प्रताप से भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए। दूता यदि स्मरंतो तो राम नामाक्षर द्वयम तदा न में दंडनीयो तयोर नारायण प्रभो। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका राम नाम स्मरण से नाश न हो जाए। किंकरगण सुनो, जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद, केशव, हरे, जगदीश, विष्णु, नारायण, प्रणत, वत्सल और माधव इन नामों का भक्तिपूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं, हे लक्ष्मीपते, सकल पाप विनाशकारी श्री कृष्ण केसी निसूदन,
आप हम लोगों को अपना दास बनाए। वे लोग मुझसे दंड पाने के योग्य नहीं हैं जिनकी जीभ पर दामोदर, ईश्वर, अमर, वृंद सेव्य, श्री वासुदेव, पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं। मैं उन लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म्य कीर्तन करने में जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरो, मैं उनके अधीन हूँ। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं, जो कपट रहित हो एकादशी का व्रत करते हैं, जो विष्णु चरणामृत को मस्तक पर धारण करते हैं, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी सेवी हैं, जो अपने माता पिता के चरणों को पूजने वाले हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा और गुरु की सेवा करते हैं, जो दीन दुखियों के हृदय को सुख पहुंचाते हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागत पालक हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, जो अस्त्र, जल, भूमि का दान करते हैं, जो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, जो बेकारों को आजीविका देते हैं, जो शांत चित्त हैं, जो जाति के सेवक हैं, जो दम्भ, क्रोध, मद मत्सर से रहित हैं, जो पाप दृष्टि से बचे हुए हैं और जो जितेंद्रिय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अधीन हूँ। ऐसे लोगों की मैं कभी नरक के लिए चर्चा भी नहीं करता। भगवान व्यास ने कहा, यमदूत इस प्रकार यमराज के द्वारा समझाए जाने पर भगवान का महात्म्य जान गए। भगवत नाम वेद से भी अधिक है, सर्व वेदाधिकानि वे। तत्वज्ञ पुरुष राम नाम का स्मरण करते हैं। राम मंत्र सब मंत्रों से अधिक महत्व का है। राम नाम का पूरा प्रभाव भगवान महादेव जी ही जानते हैं, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते। राम नाम के उच्चारण में कोई श्रम नहीं होता, सुनने में भी बड़ा सुंदर है, तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते। जब अत्यंत दुर्लभ मुक्ति राम नाम से मिल सकती है, तब राम नाम को छोड़कर और करने योग्य काम ही कौन सा है। जब तक राम नाम का स्मरण चालू नहीं होता, तभी तक पाप रहते हैं। अतएव सबको श्री राम नाम का जप करना चाहिए। मृत्यु काले द्विज श्रेष्ठ रामेति नाम यह स्मरेत, स पापात्मापि परमम मोक्षमाप्नोति जैमिनी। व्यास देव फिर कहने लगे, जैमिने, मृत्यु समय में राम नाम स्मरण करने से पापात्मा भी मोक्ष को प्राप्त होता है। राम नाम समस्त अमंगल का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसलिए बुद्धिमानों को सदा राम नाम स्मरण करना चाहिए। रामेति नाम विप्रस्य यशस्मिन् स्मर्यते क्षणे क्षण स एव व्यर्थ स्यात् सत्यमेतन योच्यते। राम नामामृत स्वाद भेद ज्ञा रसना च या तन्नाम रसनेत्याहुर मुनियत दर्शिनः। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एतन म्योच्यते। स्मरण तो राम नामानि नावसीदंती मानवा। जिस समय मनुष्य राम नाम स्मरण नहीं करता, वही समय व्यर्थ जाता है। वह मैं सत्य कहता हूँ। जो रसना राम नाम के रस भेद को जानती है, तत्वदर्शी मुनिगण कहते हैं कि बस वही रसना है। मैं सत्य सत्य और फिर सत्य कहता हूँ कि राम नाम स्मरण करने वाले मनुष्य कभी विषाद को प्राप्त नहीं हो सकते। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।